हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो चुके थे। तो 7th क्वेश्चन है, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जिसमें बी पे बन रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो ए और सी को हमारी मर्जी में कहीं पे भी ले सकते हैं। हम ए को यहाँ पे ले लेते हैं और सी हमारे यहाँ पे हो जाएगा। बी पे है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे ए बी हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये हमारी बन रही है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो सबसे बड़ी होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से ये हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बी सी का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है ए बी का स्क्वायर पे। तो ए सी की तो हमें वैल्यू निकालनी है, ए सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस में ए बी की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36। तो ए सी स्क्वायर होगा यहाँ पे हमारा 100 और ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √100 भाई। तो 100 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो ए सी की वैल्यू स्क्वायर रूट में से एक बाहर आएगा तो हमारा क्या बचेगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी ए सी की वैल्यू। तो इसी क्वेश्चन का हमारा एक सेकंड पार्ट है वो और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ए सी की जो वैल्यू है, तो हमें वैसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये बी है, ये ई और ये सी। अब की बार ए सी की वैल्यू हमें दे रखी 13 सेंटीमीटर, बी सी है हमारा 5 सेंटीमीटर और ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ऐसे ही इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होती है यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी 13, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो ए बी का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस बी सी की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होगा हमारा 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर होगा 25 हमारा इस साइड आ जाएगा। तो 169 माइनस में 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा बचेगा 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो स्क्वायर इस साइड आकर आएगा हमारा स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी। तो 144 को हम लिख सकते हैं √12 इंटू 12 इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में से पेड़ में से एक बाहर आएगा तो ए बी। तो इम्प्लाइज दैट ए बी की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी भाई 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है और हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, इन्होंने दे रखा हमें 14,400 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। तो 40 हो जाएगा। तो साइड की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी √14400। तो अब हम निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो 14,400 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे यहाँ से। तो दो के पेड़ बनाएंगे, 1 पे चलेगा, 1 1 जा 1। तो 44 उतारेंगे ऊपर से तो 1 का डबल करेंगे तो 2 और हमारा चलेगा 2 पे 22 2 जा हो जाएगा हमारा 44। तो पे 0 आगे नहीं चलेगी हमारी, रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसके लिए एक ऊपर चली जाएगी हमारी 0।
तो इसका मतलब ये हुआ जो साइड है स्क्वायर की वो हो जाएगी हमारी 120 सेंटीमीटर, बट हमें निकाला पेरीमीटर यहाँ पे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और ये हमारा क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू में साइड है 120, तो 12 4 जा हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ए मैन प्लांट्स 15,376 एप्पल ट्रीज इन हिज गार्डन एंड arranges them so that there are as many rows as there are apple trees in each row. Find number of rows भी। तो अब हमें बताया कि जैसे जितनी रोज होती हैं उतनी ही एक रो में एप्पल ट्रीज होने चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हम मान लेते हैं x। तो जितनी रोज हैं उतनी ही एप्पल ट्री होने चाहिए उस रो में। तो देन नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इन ईच रो, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे टोटल जो एप्पल ट्रीज होंगे हमारे, या टोटल जो प्लांट होंगे टोटल एप्पल ट्रीज, तो वो हमारे हो जाएंगे क्या x इंटू एक्स। तो ये हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 15,376, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इसे हटा करके हो जाएगा अंडर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो यहाँ से हम निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो 15376, तो पहले हमारा 1 पे चलेगा, 1 1 जा 1, ऊपर से 53 उतारेंगे तो 1 का डबल हो जाएगा 2, और ये 2 पे चलेगा हमारा 22 2 जा 44, तो 9 और 7 6 उतारेंगे ऊपर से 12 का डबल करेंगे तो 24। तो आगे ये हमारा 4 पे चलेगा, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 9 में। तो इसका जो स्क्वायर रूट है तो वो होगा हमारा 124 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स हमारा क्या था तो जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो होंगी हमारी 124 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन स्कूल, PT teacher wants them to stand in rows and columns such that their number of rows is equal to number of columns. Find number of rows. तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम हमारे इक्वल होने चाहिए। हम मान लेते हैं लेट जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हम मान लेते हैं x, तो देन नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगी हमारी x हो जाएंगी। तो टोटल जो स्टूडेंट हैं तो वो हमारे क्या होंगे भाई रो इंटू कॉलम होता है, मतलब x इंटू एक्स होगा। तो जो टोटल स्टूडेंट हैं वो हमें दे रखे हैं 2401, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इसे हटा करके हो जाएगा हमारा रूट इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से 2401 का हम निकालेंगे रूट, तो दो दो के पेयर बनेंगे, तो 4 पे चलेगा, 4 4 जा हो जाएगा हमारा 16 और 8 ऊपर से उतारेंगे पेयर, 4 2 जा हो जाएगा 8। तो देखो ये हमारा 9 पे चलेगा, 89 9 जा 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8 हो जाएगा 80 भाई। तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी हमारी 49x की वैल्यू। तो हेंस जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो हमारी हो जाएंगी 49। तो यहाँ से हमारी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 3.4। तो बच्चों आगे नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही हम 8th क्लास का कंप्लीट सिलेबस करेंगे यहाँ पे एलिमेंट मैथ का, आगे 9th का भी करेंगे, 10th 11th 12th सभी क्लासेस का करेंगे। थैंक यू।